वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 NCERT क्लास 7 मैथमेटिक्स डाटा हैंडलिंग। ठीक है, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ टीचर, शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, डाटा हैंडलिंग। ठीक है, ये जो चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, ये कहीं ना कहीं हमारे स्टैटिक्स का एक सबसे बड़ा पोर्शन है। ठीक है, मैंने वर्ड बोला है स्टैटिक्स। ठीक है, लिखने से पहले मैं आपको इस वर्ड के बारे में पूरी की पूरी ठीक है कहानी समझा देता हूँ कि सर स्टैटिक्स आखिर होता क्या और आखिर स्टैटिक्स बना क्यों है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मिसाइल है, मैं बिल्कुल स्टूडेंट आप लोगों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और किसी साइंटिस्ट ने इसका ठीक है क्या निकाल रखा सर, इसका माइलेज निकाल रखा, जैसे अपन अपनी बाइक का निकालते हैं ना कि कितना ये माइलेज दे रही है। तो अगर जो इसका माइलेज मैं बता रहा हूँ 15.232413 ऐसा कुछ, बिल्कुल धीरे धीरे इस कहानी को समझिएगा कि सर हमको डाटा हैंडलिंग या स्टैटिक्स की लाइफ में ज़रूरत क्या पड़ी। तो सर अगर जो मैं आपको 15.232413 इसको बार बार कैलकुलेट करने बोलूँ तो आप बोलेंगे सर ये पॉइंट के बाद जो इतना सारा है ना वो हमको बहुत ज़्यादा हेडेक फील हो रहा है। तो आप सॉल्यूशन करते टाइम कहीं ना कहीं ये पीछे की वैल्यू को छोड़ देंगे। मतलब ये पीछे की वैल्यू, अगर जो आगे की वैल्यू किलोमीटर है तो पीछे की वैल्यू कहीं ना कहीं ठीक है सेंटीमीटर तो होगी साहेब। तो ये एक छोटा सा पार्ट होगा। मैं मान लीजिए 1 किलोमीटर में, ठीक है मान लीजिए आपने 1 किलोमीटर के मेजरमेंट में ये छोटा सा पार्ट छोड़ दिया है। ठीक है, अब जब युद्ध हुआ, सेकेंड विश्व युद्ध, तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पे ठीक है निशाना लगा रही है या हवा में वो अपने एरोप्लेन पे निशाना लगा रही है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा सर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 15 किलोमीटर में मात्र और मात्र 10 मीटर को निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, एज कंपेयर 15 किलोमीटर के कंपैरिजन में इतना सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर अगर जो आप 150 किलोमीटर दूर निशाना लगा रहे हो मतलब 10 गुना दूर, तो ये 100 ठीक है कितना हो जाएगा 100 मीटर, मतलब सर ये 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। मतलब अगर जो आपने टारगेट यहाँ लिया है, ठीक है फॉर एग्जांपल आपने टारगेट यहाँ लिया है, तो वो बिल्कुल उसके पास से निकल जाएगा बट टारगेट को चेस नहीं करेगा। बात समझ आ रही सर? ये मैं एक फेक पाक एग्जांपल नहीं रहा हूँ, ये रियल एग्जांपल है। ये दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था उससे पहले हमारे मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स नाम का कोई वर्ड नहीं था। तो सर कहीं ना कहीं ये पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ये जो निगलेक्ट वाली वैल्यूज होती है थोड़ी थोड़ी मिलके ये मेजरमेंट में बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं रियल लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल ठीक है आपने आपके अकाउंट में 200 रुपये रखे, ठीक है जनधन का खाता है, छोटा सा खाता है, 200 रुपये रख रहे हो और आप उसमें ठीक है जो ब्याज आ रहा है तो ब्याज में आपने 0.25 को छोड़ दिया है। ठीक है, तो सर अगर जो 200 रुपये के कंपैरिजन में 25 पैसा छोड़ के भी आ रहे हैं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यही कैलकुलेशन अगर जो मैं किसी कंपनी के लिए 200 करोड़ में चले जाता हूं तो सर ये 0.25 मेरा 25 लाख रुपए के अराउंड आ जाएगा। ठीक है 25,000 तो आएगा कम से कम। तो सर अगर जो हम ये पॉइंट के बाद की वैल्यू को निगलेक्ट करना चालू करेंगे तो जब ये बड़ा अमाउंट लेंगे तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो सर ये जो पॉइंट के बाद का कैलकुलेशन है ठीक है ये सारा का सारा किस में होता है, स्टैटिक्स में। ठीक है, तो स्टैटिक्स में सर हमको जो ये चैप्टर क्लास 7 में जो चैप्टर पढ़ना है ठीक है वो क्या नाम है सर? ठीक है, आपको मैं एक बात और बहुत अच्छे से बता दूं स्टूडेंट, ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मार्क्स बहुत अच्छा देगा। सेकंड वन 7th में भी ये सेम है, 8th में भी सेम है, 9th में भी सेम है, 10th में भी सेम है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सर, सिर्फ क्वेश्चन का तरीका बदल जाता बट आपको बार बार कहीं ना कहीं सबसे पहले AM निकालना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द AM? AM मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। क्या बोला मैंने स्टूडेंट? अर्थ ठीक है मैटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का एक और नाम है एवरेज। ठीक है, एवरेज मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने आज 4 रोटी खा लिए, कल 5 रोटी खा लिए, फिर आप 4 रोटी खा रहे हो, फिर 5 खा रहे हो, फिर 4 खा रहे हो, फिर 5 खा रहे हो, ऐसा लगातार पूरा मंथ चला। ठीक है, और फिर अचानक आपसे ये पूछा कि एवरेज ये बताओ आप कितना रोटी खाते हो, तो आप बोलोगे 4 या 5, तो सर हम उसके बीच का 4.5 मतलब बोलेंगे 4.5 रोटी के आसपास में खाता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो गया, एवरेज।
आपको बात समझ आ रही है? तो हम कहीं ना कहीं इसमें पहला आर्टिकल पढ़ेंगे एवरेज, उसके बाद हम ठीक है पढ़ेंगे मोड, ठीक है मोड के बाद हम पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है मीडियन के बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है और ग्राफ के बाद हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे 5th नंबर पे प्रोबेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको रिकॉल करना चाहूँगा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का एवरेज, और हमेशा इसका आंसर आता है लगभग में, काय में आंसर आता है, कभी भी आपका आंसर 100% करेक्ट नहीं होगा। याद रहेगा स्टूडेंट? ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि 99.99% जितने भी ठीक है वेल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से भी पढ़ाई करी, ठीक है उनसे अगर जो मैं कोई क्वेश्चन दूंगा, बोलूँगा फाइंड द एवरेज, तो वो एवरेज निकाल देंगे, फाइंड द मोड तो मोड निकाल देंगे। पर अगर जो मैं पूछूँ कि रियल लाइफ में ठीक है एवरेज, मोड और मीन में डिफरेंस क्या होता है, तो वो मुझे नहीं बता पाएंगे। तो सर समझिएगा, एवरेज जब भी हम लाइफ में रियल लाइफ में किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो वो लगभग बराबर होता है, कभी भी 100% इक्वल नहीं होगा। ठीक है मोड, सर मोड में यही क्वेश्चन आता है जैसे आपने 4 रोटी खा ली, 5 रोटी खा ली, एक दिन 6 रोटी खा ली, फिर 4 खाई, फिर 5 खाई, फिर 6 खाई, 4 खाई, 2 खाई, 1 खाई, 4 खाई, 3 खाई। मतलब सर कहीं ना कहीं मैं 4 को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो बिना किसी कैलकुलेशन के उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, विदाउट एनी कैलकुलेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ सर, यहाँ पर आपने कैलकुलेशन करा पर आंसर क्या आया, आंसर 100% करेक्ट नहीं आया, तो मैं उसको बोलता हूँ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, आपने कैलकुलेशन नहीं करा, ठीक है सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि मेरा जो मुंह से जब भी वर्ड प्रॉब्लम निकला है तो 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोल दूंगा, मोड बोल दूंगा। मोड इज द अनदर फॉर्म ऑफ द एवरेज, ठीक है विदाउट एनी कैलकुलेशन। बट इन द केस ऑफ द मीडियन, सर ये जो मीडियन है ठीक है ये भी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, आपकी सीरीज में कितनी टर्म्स हैं, ठीक है इवन टर्म्स है या ऑड टर्म्स हैं, ठीक है उसकी बेसिस पे मीडियन निकालेंगे। तो सर ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है। इसमें आने वाला आंसर 100% करेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसमें विदाउट एनी कैलकुलेशन, बिना किसी कैलकुलेशन किए हम एवरेज को फाइंड करते हैं। सर विदाउट एनी कैलकुलेशन करेंगे मतलब कहीं ना कहीं ये आंसर करेक्ट भी हो सकता है और करेक्ट नहीं भी हो सकता। बट मीडियन में आने वाला आंसर ठीक है अर्थमेटिक मीन से आने वाले आंसर के कंपैरिजन में ज़्यादा क्या होता है सर, ज़्यादा करेक्ट होता। मतलब इसकी करेक्टनेस अर्थमेटिक मीन के कंपैरिजन में हाई है। मतलब सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि मीडियन से जब हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट या सटीक होता है। सर ग्राफ, सर ग्राफ आपने बहुत खूबसूरती से देखा है। ठीक है, मैं स्टूडेंट बहुत छोटी क्लास के स्टूडेंट होते हैं 7 क्लास के, इसलिए मैं ऐसा कुछ एग्जांपल बताऊंगा। सर ये क्या है, ठीक है आप क्रिकेट में देखते हो कि सर इंडिया ने ऐसे ऐसे रन बनाए, पहला विकेट गया, दूसरा विकेट गया, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है और फिर दूसरी टीम का दूसरे कलर से आप देखते हो। तो सर ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, सर आपने बचपन में जितने भी ग्राफ देखे वो एक बिल्डिंग के फॉर्म में होता है, यस और नो, यस और नो, ठीक है छोटी बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग। तो सर ये भी ग्राफ है, ये भी ग्राफ है। और कहीं ना कहीं आपने ठीक है अपने पिताजी के लैपटॉप में जब वो ऑफिस वर्क करते तो आपने ग्राफ को ठीक है कुछ इस तरह से भी देखा होगा, 20%, इधर 10%, इधर 5% एंड सो ऑन, ये टोटल मिला के भी 100% होता है। तो सर किसी भी डाटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है रियल एग्जांपल ले लेते हैं। सर आजकल व्हाट्सएप तो आप चलाते होंगे, स्टेटस में आपने कोरोना का भी देखा होगा कि कोरोना एमपी में ठीक है इतना ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर है, कश्मीर में यहाँ पर है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब क्या है, किसी भी डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी डेटा का रिप्रेजेंटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ। बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा, संभावना। ठीक है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना, याद रखना प्रोबेबिलिटी का आंसर जब भी आप दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो आंसर हमेशा लेस देन 1 आता है। याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है आंसर हमेशा 1 से छोटा आता है। यूनिवर्सल सेंटेंस,
ठीक है, आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आज मैच देख रहा हूँ, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आपसे पूछ लिया व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू विन द इंडिया के जीतने की संभावना बताओ। तो सर दो पहलू होते हैं मैच के, या तो ठीक है मैच जीतेंगे या तो मैच हारेंगे। तो टोटल कितनी कंडीशन हो गई 2, और जीतना दैट मीन्स 1। मतलब सर आप अपनी भाषा में बोलोगे सर 50-50, आप ऐसे बोलते हो ना सर 50-50, या तो मैं पास होऊंगा या तो मैं फेल होऊंगा, यस और नो। तो सर ये जो हम वर्ड बात करते हैं 50-50, तो ये पूरा का पूरा किस में आएगा, आर्टिकल प्रोबेबिलिटी में। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कहीं ना कहीं मैं आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म में ये बता रहा हूँ कि ये जो हमारा डाटा हैंडलिंग है, डाटा हैंडलिंग मतलब डाटा को हैंडल करना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? डाटा हैंडलिंग। अब सर मैं आपको एक अलग बात बता रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड बट बुक से अलग। ठीक है, जैसे हमने खेती करी, ठीक है, हमारी फसल आ गई, तो सर फसल खराब नहीं हो जाए इसलिए हम उसको पर्टिकुलर एक वेयर हाउस में रखते हैं। बात समझ आ रही है सर? बिल्कुल ठीक। जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बाइक खरीदी, ठीक है, तो आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो सर आपने बाइक खरीदी, आपके जैसे लाखों या करोड़ों लोगों ने भी उस कंपनी से बाइक परचेस करी होगी, तो सभी का डाटा उसको रखना है। तो सर इतना सारा डाटा जिस वेयर हाउस में रखा जाता है उसे बोला जाता है डाटा वेयर हाउस। याद रहेगा सर? डाटा वेयर हाउस में डाटा को हैंडल करने की भी एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप ऑफिस में दौड़े चले गए, ठीक है, और आपने बोला, ठीक है, एज ए मैनेजर आपने बोला ऐसे यूज़र के नाम बताओ जिनका नाम स्टार्ट होता है असीम से। तो बस कंप्यूटर में गया, असीम सर्च करा तो तुरंत इतने सारे आंसर आ जाते हैं कि नहीं? मतलब पर्टिकुलर वो पूरा डाटा जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है। मेरी बात समझ आ रही है? आपने सर्च करा कितने जनरल कैटेगरी के हैं जिनके पास ये बाइक है, सारे नाम आ गए जनरल कैटेगरी के। ठीक है, आपने सर्च करा इंडिया में हीरो होंडा की कितनी बाइक सेल हुई, आपने जैसे डाला पूरा रिजल्ट। मतलब कितनी जल्दी हमारी सर्चिंग एंड शॉर्टिंग हो रही है। तो सर ये जो पर्टिकुलर डाटा को हैंडल करने का तरीका है इसको हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। और डाटा हैंडलिंग के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो 5 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला एवरेज, दूसरा क्या हो गया मोड, तीसरा हो गया मीडियन, चौथा हो गया ग्राफ और पांचवा हो गया हमारे लिए प्रोबेबिलिटी। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड, ठीक है, अगर जो मैंने इस वर्ड को नहीं समझाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ बेईमानी होगी। टेली, ठीक है, टेली, ठीक है, ये हमारी क्लास 7 में आने वाला यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा बार वाला वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सीरीज 2 3 4 2 1 2 9 3 मैं इसकी टेबल बनाने की कोशिश करूँ। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या लिया, ठीक है, इस सीरीज़ में मुझे कौन कौन सा नंबर दिख रहे हैं। सबसे पहले 1 दिख रहा है क्या? यस, तो मैंने 1 लिख लिया। ठीक है, मुझे 2 दिख रहा है क्या? यस। मुझे 3 भी दिख रहा है क्या? यस। मुझे 4 दिख रहा है क्या? यस। मुझे 5 दिख रहा है क्या? नो। 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं। आप उधर देखिए, मैं तो किधर भी देख सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये 1 कितनी बार है? इस पूरी सीरीज में जो 1 है वो सिर्फ एक बार है। कितनी बार है स्टूडेंट्स? एक बार। पर 2 को मैं काउंट कर रहा हूँ 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। बात समझ आ रही है? ठीक है, मैं 4 को काउंट करूँगा तो ठीक है 3 कितनी बार है? 1 टाइम एंड 2 टाइम। ठीक है, 4 को काउंट कर लेते हैं, 4 कितने टाइम से? 1 टाइम्स। ठीक है, 5 6 7 7, ठीक है, 9 कितनी बार है? 1 टाइम। तो सर ये तो एक हमारा जनरल कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, जब तक हम एक छोटी क्लास में 5th 6th में थे। बट अगर जो हम यहाँ पर क्लास 7th में देखें तो एक नया वर्ड आ जाएगा, टेली मार्क। क्या वर्ड आ जाएगा सर? टेली मार्क। तो टेली मार्क मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब भी आप 1 रिप्रेजेंट करेंगे तो एक सिंगल लाइन, अब 2 रिप्रेजेंट करेंगे तो अनदर सिंगल लाइन, 3rd रिप्रेजेंट करेंगे तो एक और सिंगल लाइन, 4 रिप्रेजेंट करेंगे तो एक और सिंगल लाइन, और 5th रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखना डायगोनल राइट से लेफ्ट हमेशा इधर से इधर बनता है। अगर जो आपने इसको ठीक है इस तरह से कैंसिल आउट करा है तो ये प्रॉपर मतलब फंडामेंटल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है।
सर आपकी 7th हो जाएगी, 8th हो जाएगी, 9th हो जाएगी, बट जब आप 10th बोर्ड क्लास में ये करेंगे तो यहाँ पर मार्किंग नेगेटिव हो सकती है। तो मैंने 1 को रिप्रेजेंट करा, मैंने 3 को रिप्रेजेंट करा, ठीक है, 2 को रिप्रेजेंट करा, ठीक है, 1 को रिप्रेजेंट करा और फिर से 1 को। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर ये जो हमारा पोर्शन दिख रहा है ये हमको क्लास 7th डाटा हैंडलिंग में बार बार करना है। ठीक, आई होप स्टूडेंट आपको ये थोड़ा बहुत इंजॉय भी करा होगा और इसको समझा भी होगा। थैंक यू सो मच।